नमस्कार, बुक ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार प्रशांत मानव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुक ऑफ लाइफ। धन्यवाद, नमस्कार जी। आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि योग गुरु रामदेव जी हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है? वाह ये तो आपने जो क्वेश्चन किया है ना, उसी में उसका आंसर छिपा हुआ है जी। आपने जो योग गुरु कहा तो उसी से उनकी महत्व पता लग गया। स्वामी रामदेव जी ये वास्तव में इस वर्तमान समय में एक महर्षि हैं, एक योगी हैं, एक वो चीज है जिन्होंने योग की अलग को केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में जगह दिया। आज हर आदमी योग को जानता है, हर आदमी आसन प्राणायाम ध्यान सब जानता है। पहले कोई जानता था? फैक्ट क्या है कि रामदेव जी का इतना बड़ा योगदान है कि उनको योगदान का व्याख्या करना ही सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। बहुत जबरदस्त योगदान है। अब फिर देखिए आप उनका योगदान कि उन्होंने पहले तो योग सिखाया, आसन प्राणायाम, फिर उसकी जगह जगह उन्होंने शाखाएं बनाई और जगह जगह उनके योग केंद्र खोले, उन्होंने इंचार्ज बनाए। वो अपनी अपनी सोसाइटीज में अपने अपने मोहल्लों में सब में योग कराते हैं। तो आप देखिए धीरे 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 जो एक छोटा सा पौधा था योग का वो बड़ वृक्ष हो गया और मोदी जी ने उसमें हेल्प की और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा। कितनी बड़ी बात है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में क्या होता है? अमेरिका के प्रेसिडेंट भी योग कर रहे हैं, इटली के प्रेसिडेंट भी योग कर रहे हैं, ब्रिटिश के प्रेसिडेंट भी योग कर रहे हैं। जो ऋषि सुनक थे उन्होंने भी योग किया, बाइडेन ने योग किया। ये सब योग कर रहे हैं जिन्हें पता ही नहीं योग क्या होता है। क्योंकि योगा जो है वो हमारे जो जब सृष्टि की रचना हुई तो वेदों की रचना हुई, 4 वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद, इन वेदों में ही पूरा योग समाया हुआ है। तो अब वेद लुप्त हो गए, अब लोगों को वेदों के नाम भी पता नहीं है। अगर 4 वेद के नाम किसी से पूछे तो बताएगा भी, जबकि पूरी सृष्टि की रचना वेदों के आधार पर ही की गई। और वेद इसलिए बनाए गए कि इतनी बड़ी सृष्टि का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के रूप में वेद है। वेदों में इसका जिक्र है, योगा प्राणायाम और ध्यान वगैरह सब उसके अंदर जिक्र है। लेकिन वो चूंकि हमने भुला दिया, जिसको स्वामी रामदेव जी ने दोबारा सबके लिए, अब सबके हित के लिए, उनको कहते हैं लाला हो गया, व्यापारी है लाला। अरे भाई आप उसकी मंशा तो देखो, वो एक गरीब परिवार का युवक, वो आज पूरे विश्व में जाना जाता है। मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूं, लेकिन अभी मैं पूरा यूरोप का टूर करके आया, डेढ़ महीना यूरोप रहा। यूरोप के हर कंट्री गया, हर जगह पतंजलि के शुरू में, हर जगह उनका नाम है, नाम का डंका सब जानते हैं, जो भी इंडियन रहते हैं वो जानते हैं। तो जो एक आदमी एक छोटे से परिवार का, गरीब परिवार का युवक, और आज वो पूरे राष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में अपने नाम की पताका फहरा, तो कुछ तो किया होगा उसने, ऐसे नहीं कोई बनता। तो उसका तो बहुत बड़ा योगदान है। योगदान ही ये है कि उसका कि उसने योगा और प्राणायाम सबको सिखाया, और जिसको करके जो बीमार लोग हैं वो उससे अपना बीमारी से पीछे छुड़ा पा रहे हैं। लेकिन उसके लिए नियमित रूप से करना आवश्यक है। वो मैं जब कभी हेल्थ के एपिसोड में बताऊंगा कि योग हमारे लिए क्यों आवश्यक है। लेकिन जो उनकी बहुत बड़ी देन है इस पूरे सृष्टि को, इस पूरे ब्रह्मांड को बहुत बड़ी देन है उनकी, स्वामी रामदेव जी की। दूसरी चीज, उन्होंने एक कितना बड़ा काम किया कि पतंजलि के नाम से, पतंजलि हुए महर्षि बहुत बड़े हमारे, उनके नाम को चरितार्थ करते हुए, और उन्होंने कितनी बड़ी कंपनी खोल दी आयुर्वेद मेडिसिन की। कितना बड़ा काम किया उन्होंने। जो हिंदुस्तान लीवर और बाहर की रेंडेक्सी सिप्ला विप्ला जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज बनाती थी, उन सब के खिलाफ खड़े हो गए जो एस्टेब्लिश थी, और उन्होंने एस्टेब्लिश किया। और आज वो कंपनी तो रील कर रही है, उनकी तो बिक्री नहीं हो रही, और आज पतंजलि का नाम है। तो कुछ तो होगा रामदेव जी का योगदान। क्या लोग स्वामी रामदेव जी तो कहने में शर्माते हैं, लाला रामदेव बोलते हैं। लानत है ऐसे लोगों पे। अरे वो रामदेव जी महर्षि है यार, वो योगी है। क्या तो वो एक लुंगी बांधे रहते हैं, एक ऊपर से एक चादर ओढ़े रहते हैं। क्या उनका अपना खर्चा? कोई उनका परिवार नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, जैसे मोदी जी का नहीं, ऐसे उनका नहीं। तो ये लोग क्यों किसी के लिए करेंगे? लोग बाग मरते हैं अपने परिवार के लिए, लोग बाग बेईमानी करते हैं अपने परिवार के लिए, लोग बाग भ्रष्टाचार करते हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन जिसका कोई परिवार ही नहीं है वो किसके लिए करेगा? उसे चाहिएगा खाने के लिए। रोटी बोरी खाते रामदेव जी, फल खाते हैं,
30 साल से फल खा रहे हैं और ये सलाद खाते हैं, तो क्यों करेंगे वो? उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं, उनकी इच्छा है देश के लिए कुछ करने की, और वो आज कर रहे हैं। ये जो उनको बदनाम किया जा रहा है ना, उसका रीजन बताता हूँ। बदनाम इसलिए किया जा रहा है कि उनके उठने की वजह से, उनके चमकने की वजह से, उनके देश के प्रति योगदान की वजह से जो डॉक्टर्स हैं उनका पेशा डगमगाने लगा जी। और जितनी अंग्रेजी दवाई बनाने वाली कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, उनका सेल आधी रह गई। तो उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत रामदेव जी का नाम बदनाम किया। रामदेव जी की कंपनी में, पतंजलि में बनी हुई कोई भी पदार्थ नकली नहीं है। नकली और बनाते हैं लोग, जो नकली बनाते हैं वो उनको बदनाम कर रहे हैं। उनकी हर चीज बिल्कुल असली है और लाभान्वित करने वाली है पूरे समाज को। उनका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं वो घी बनाते हैं, देसी घी, गाय का, इतनी गाय कहाँ है उन पर जो इतना सारा घी पूरा विश्व में सप्लाई हो रहा है। मैं कहता हूं कि ठीक है, ये बात मानी कि उनके पास इतनी गाय नहीं है, लेकिन क्या होता है कि डेनमार्क में जहां गाय होती हैं, आप सब जानते हैं, और दूध की नदियां बहती हैं, वहां से मिल्क पाउडर गाय का इंपोर्ट किया जाता है और उस इंपोर्ट से डाइल्यूट करके उससे मक्खन, दूध, ये सब बनाया जाता है और उससे घी बनाया जाता है। तो मुझे भी बताइए मिलावट कहां से हुई? उनसे तो अच्छा है जो मावा, सिंथेटिक दूध में यूरिया मिला रहे हैं, दूध में टूथपेस्ट मिला रहे हैं, उनसे तो बहुत बढ़िया है। जो आदमी की जो जीवनी शक्ति उसे खत्म कर रहे हैं, जो आदमी स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य खत्म हो रहा है। हमारे स्वास्थ्य खत्म इसलिए तो हो रहा है कि हमें जो मिलावट की चीजें मिल रही हैं। लेकिन पतंजलि का कोई भी प्रोडक्ट, पतंजलि, रामदेव जी का मैं कोई एजेंट नहीं हूँ। मैं तो ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मैं जो भी बात करता हूँ इंडिपेंडेंटली करता हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष होकर। मेरा कोई पक्ष किसी का नहीं है। मैं मोदी जी के बारे में बोला तो निष्पक्ष होकर बोला। मोदी जी वास्तव में एक महर्षि हैं। स्वामी रामदेव जी के बारे में कहता हूँ वो महर्षि हैं। वो सुने ना सुने, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मोदी जी सुने या ना सुने, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है वो जनता के सामने ला के रहूंगा, जिससे कि जनता की आंखें खुले और वो समझे इन लोगों के महत्व को। जब तक वो हमारे बीच में है, इनको आदर दें, सम्मान दें और इनका सहायता, इनका हेल्प करें, इनको हर तरह से योगदान दें हर चीज के अंदर, ना कि इनकी बुराइयां करें और इनकी पीछे बैठ के, अरे यार समझो कि इनकी बुराइयां रामदेव जी की इसलिए की जा रही हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर मिल गए, वो कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको बदनाम कर रहे हैं। रामदेव जी का एक एक प्रोडक्ट मैं बताता हूं। उनका दंत कांति पेस्ट, गारंटी है इस बात की, दंत कांति पेस्ट जो दोनों टाइम करता है उसके हिलते दांत भी जम जाते हैं। डॉक्टर्स का तो काम यही है डेंटल का कि भाई ये दांत आपका खराब हो गया, आरसीटी कराओ, कैप लगा लो। आरसीटी कराने वाले दांत भी उससे पहले अगर आप दंत कांति करते ठीक हो जाते हैं जी। ऐसे ही उनकी आई ड्रॉप है। आई ड्रॉप का जवाब नहीं है उनका। जिनको रोशनी कम हो जाती है उनकी रोशनी बढ़ जाती है। उनकी हर प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। उनके किसी प्रोडक्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। रामदेव जी देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी है और हमें उनके महत्व को समझना चाहिए और स्वामी रामदेव के नतमस्तक होना चाहिए कि वो आज देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। लोगों को पेट में लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि एक गरीब परिवार का युवक, जो गरीब परिवार का युवक था, रहता था हरिद्वार में, आज वो जो इतना बड़ा योग गुरु और इतना बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज का मालिक हो गया। तो क्यों हो गया? इससे दर्द हो रहा है लोगों के पेट में। अरे देखो उसके योगदान को यार, उसको सलाम करो कि वो आपके बीच में है और इतना कुछ होने के बावजूद जब आप इसको इतना बेईमान, इतना बुरा, इतनी बुराइयां करते हैं, तब भी वो देश के लिए कर रहा है जी। बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। अगर कोई किसी की बुराई करता है तो वो उसके बारे में सोचना छोड़ देता है, लेकिन वो नहीं छोड़ते। ऐसी मोदी जी हैं, वो नहीं छोड़ते, वो फिर भी देश की जनता के बारे में सोचते हैं जी। क्या यही कारण है कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट हैं अब आयुर्वेद लगाने लग गए हैं, लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं? यही कारण है। राइट, ये बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ जब तक रामदेव जी नहीं हुए थे तब तक कोई आयुर्वेद के बारे में जानता भी नहीं था। कुछ कंपनी थी पुरानी, मैं बताता हूँ, डाबर, वैद्यनाथ, दूध पापेश्वर, ऊंजा, झंडू, ये 5 कंपनी थी जो आयुर्वेद बनाती थी। जो थोड़ा बहुत वैद्यक में पढ़े हुए थे या उनके जो उसमें जो इस तरह की जो आयुर्वेद की जो क्लासेस होती हैं या आयुर्वेद में भी डॉक्टरी होती है, मतलब इसका भी एक डॉक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो जो करते हैं उनको नॉलेज थी, आम जनता को नहीं थी जी। लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट आने से आम जनता को नॉलेज हुई कि आयुर्वेद में कुछ है। इसी आयुर्वेद की नॉलेज के होते हुए
और जनता में इसके विश्वास को बढ़ते हुए देखकर इनके पेट में दर्द होने लगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी और डॉक्टर्स के पेट में। आप डॉक्टर जरा किसी डॉक्टर जिक्र करके देख लो पतंजलि के प्रोडक्ट का, रामदेव जी के बारे में, वो क्या कहता है हमेशा, अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कहाँ जा रहे हो, मरना है क्या? मैं कहता हूँ तुम्हारी बात सुन के मरना है क्या? अच्छा, रामदेव जी की बात अगर है तो कांटे की है, तुम्हारी बात कांटे की नहीं है। तुम्हारा तो व्यापार है, अगर तुम पेशेंट को ठीक कर दोगे तो क्या होगा, आपका तो टूट गया कस्टमर, तो आप पेशेंट को लटकाए रखते हो। फार्मास्यूटिकल कंपनीज कोई भी ऐसी अंग्रेजी मेडिसिन नहीं है जो किसी बीमारी को ठीक कर सकती हो। ये देख लीजिए, डायबिटीज है, बराबर गोली खाते रहो, मेटफॉर्मिन और जिन्हें के ग्लिम्प्राइड वगैरह कॉम्बिनेशन कितने हैं खाते रहो, तो डायबिटीज को वो सिर्फ रोकती है, बस खत्म नहीं कर सकती। ब्लड प्रेशर है, ऑलमिसार्टेन, टेलमिसार्टेन, आप जिंदगी भर खाते रहो तो वो बस उसको रोके रखेगी। मैं ये कहता हूं किसी भी पेड़ की पत्ती पर जल देने से पेड़ हरा नहीं होता, उसकी जड़ पे पेड़ देने से हरा होता है। पत्ती पे आप नहलाते रहो पेड़ सूख जाएगा, लेकिन जड़ में पानी दोगे पेड़ हरा रहेगा, पत्ती को मत नहलाओ तब भी पेड़ हरा रहेगा। वही चीज है कि आयुर्वेद जड़ पे जाके चोट करता है, वो चीज को बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकता है। और एलोपैथिक अंग्रेजी ये दबाता है, ये फिर बाद में जब दबते 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 वो फट जाता है, बिल्कुल ज्वालामुखी की ये स्थिति। यही कारण है कि योग गुरु जो रामदेव जी हैं वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है उनका कंट्रीब्यूशन इतिहास में, उनका और मोदी जी का कंट्रीब्यूशन, और योगी जी भी मैं ऐसे मौके भूल पाऊंगा कि योगी जी का कंट्रीब्यूशन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जी, बात में निश्चित मान के चलो आप। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत जी जो बता रहे थे कि आखिरकार योग गुरु रामदेव जी हमारे देश के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस बुक ऑफ लाइफ में आने के लिए और इसके साथ ही अपने विचार विमर्श करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।